दोस्तों, मैं प्रताप दुबे इस इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं आज आपके बीच में पुनः हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारा इस क्लास जो चलेगा इसमें आप सहयोग करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और हमारे आज जो ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, अभी मैं पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं इस कामना के साथ, क्योंकि मैं शुरुआती दौर में संस्कृत का विद्यार्थी भी रहा हूँ और हिंदी का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं इस कामना का एक श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारी सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को स्वस्थ रखें, उनका कल्याण हुए और हम जो आज हिंदी का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो आपको पढ़ने में बड़ी रुचि आती है, आनंद ही आनंद आता है और उस टॉपिक का आपको इंतजार भी रहता है, तो आज हम आपके सामने वो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। जिसका नाम है अलंकार। अलंकार चूंकि इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि हमारे काव्य से जुड़ा हुआ यह टॉपिक होता है और काव्य में अलंकार का बड़ा गहनता से लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन आप तमाम चैनलों पर आप देख रहे हैं, तमाम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अलंकार समझने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि प्रश्न जो बन रहे हैं, प्रश्न के हिसाब से हमें पढ़ाई भी करना है और प्रश्न के हिसाब से हमें इसका अध्ययन भी करना है। तो आइए हम आज इस टॉपिक को ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे ताकि आपको एक ही क्लास में पूरा का पूरा अलंकार क्लियर हो जाए। वैसे जैसे आप कोई गीत गाते हैं फिल्में, तो उसमें भी आपका अलंकार होता है। ऐसा नहीं कि फिल्मी गीतों में अलंकार नहीं है। जैसे चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, अगर एक गीत की शुरुआत में कर रहा हूं कि चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, इसमें भी अलंकार है। अगर इसको हम कहें क्या से क्या हो गए देखते देखते, इसमें भी अलंकार है, बिल्कुल अलंकार है। तो बिना अलंकार की कोई गीत नहीं है, बिना अलंकार की कोई कविता नहीं है। और आपसे बता दें, अलंकार के बिना एक स्त्री भी सुशोभित नहीं होती। तो आइए आज अलंकार के बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं मैं पहले लिखा हूं अलंकार। तो अगर इसका संधि विच्छेद करें, इसमें दो शब्द है, एक अलम शब्द है, एक कार शब्द है। एक अलम शब्द है, एक कार, जिसका मतलब है सुशोभित करना, जिसका मतलब होता है सुशोभित करना। क्योंकि अलंकार जो है संस्कृत भाषा में भी है और संस्कृत भाषा के विद्वानों ने भी इसका जिक्र किया है। अब बहुत ढेर सारे अलंकार संस्कृत भाषा में पढ़ाए जाते हैं। तो संस्कृत की परिभाषा जो बन रही है कि अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है शब्द, जो अलंकृत करता है शब्द, वही क्या होता है? अलंकार होता है। मैं आपसे बताऊं अपनी भाषा में कि आभरण अभिव्यक्ति का अनुरूप अलंकार है। आभरण अभिव्यक्ति का अनुरूप अलंकार है। कवि की कला की कमनीय करामात है। भाव के विभूषण का भारी भंडार है। यही तो अलंकार है, यही तो अलंकार है। मेरे दोस्तों बड़ी मस्ती के साथ पढ़िएगा।
कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई घबराहट न होने पाए। मेरे क्लास से आप जुड़िए, आपको आनंद ही आनंद आएगा और आनंद लेते हुए पढ़िएगा, पूरा अलंकार आज समझ में आ जाएगा। आइए जुड़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि आवरण अभ्यक्ति का अनुरूप अलंकार है, कवि की कला की कमनीय करामात है, अभाव के विभूषण का भारी भंडार है, यही तो अलंकार है, यही तो अलंकार है। किसी ने कहा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि लोग जो होते हैं वो अलंकार के लिए कुछ भी करते हैं और अलंकार को दर्शाते रहते हैं। दूसरी परिभाषा आचार्य दंडी ने संस्कृत में दिया है। क्या दिया है कि काव्य शोभा कारण, काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। क्या कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार देखिए, अलंकार की परिभाषा आपको पता हो गई। अलंकार की परिभाषा छोटी सी होती है कि काव्य में जिस शब्द से, जिस अर्थ से कोई शोभा बढ़ जाए उसे ही अलंकार कहेंगे। यहां तक आप कंफर्म हो चुके हैं। आइए देखिए अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद एक नहीं, दो नहीं, तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। कभी कभी बच्चों के अंदर यह संदेह है, यह संदेह है कि क्या एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा। तो आज आप जान लीजिए अलंकार के तीन भेद होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन भेद होते हैं। इसलिए अलंकार के तीन भेद हैं। पहला देखिए शब्दालंकार, दूसरा देखिए अर्थालंकार और तीसरा आपका क्या है? उभयालंकार है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। अलंकार आप पढ़ रहे हो, बड़े मन से पढ़ो, बड़े ढंग से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए शब्दालंकार का मतलब होता है कि जहां शब्दों के द्वारा, जिस कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार होवे उसमें शब्दालंकार होता है। जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार होवे, आप कोई कविता पढ़ रहे हो, कोई काव्य पढ़ रहे हो, तो उसमें शब्द पढ़ते ही चमत्कार हो जाए। जैसे उदाहरण देख रहे हैं कि तरणि तनहु जा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरणि तनहु जा तट तमाल तरवर बहु छाए। अगर ऐसे आप बोल रहे हैं तो आपको सुंदर लग रहा होगा, आपको सुंदर लग रहा होगा। या जयशंकर प्रसाद की यह रचना देखिए, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों हाहाकार स्वरों में। आप इस कविता को पढ़े होंगे बड़े ध्यान से, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं आपको केवल अलंकार बता रहा हूं। तो इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तो इस करुणा करुणा कलित देख रहे हैं, हृदय देख रहे हैं, विकल रागिनी बजती। तो इनको पढ़ने से जो शब्द मिल रहे हैं करुणा कलित या तरण तनुजा तट तमाल, ऐसे जो शब्दों का चमत्कार हो रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे शब्दों का चमत्कार कैसा? चमकने से मतलब? हाँ बिल्कुल चमकने से। जैसे ता है, ता है, ता है, ता है, ता है, इसमें क है, क है, ऐसे। तो करुणा कलित, करुणा कलित बने तो ऐसे जो चमत्कार देख रहे हैं, एक तुकबंदी भी कर सकते हैं। अगर ऐसा आप देख रहे हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। क्योंकि अभी भेद के बारे में नहीं बता रहा हूं, केवल इनके शाब्दिक अर्थ को बता रहा हूं कि जो शब्दों में चमत्कार हो जहां, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। उसके बाद क्या आपको हमने बताया दोस्तों? अर्थालंकार। आ जाइए अर्थालंकार पर।
अर्थालंकार को समझने के लिए देखिए कि जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार हो। अब हमारे कुछ बच्चे प्यारे से हैं, कुछ बच्चे बड़े दुलारे से हैं, कुछ हमारे दोस्त भी बड़े सहमे सहमे नजर आ रहे होंगे कि गुरुजी आप पढ़ा तो रहे हैं, सही है, अच्छा भी लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन शब्दालंकार तो समझ में आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई अर्थालंकार में होती है। क्योंकि कहा गया है कि जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार हो, जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार हो, यानी अर्थ हमें निकालने आएगा ही नहीं, तो हम अर्थ का चमत्कार कैसे देखेंगे? आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आज इस गुरुदेव के साथ आप हैं, आज इस अलंकार को आप देखेंगे और आप हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे कि अलंकार से कोई भी प्रश्न आएगा तो अब हम हल करके दिखाएंगे। अभी तो हम केवल परिभाषा बता रहे हैं, अभी मैं इसके बारे में भी आगे बताने वाला हूँ। तो जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार हो उसे क्या कहेंगे? अर्थालंकार कहेंगे। अब जैसे हमने एक उदाहरण आपको दिया है, जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया है कि बीती विभावरी जागरी। देखिए कितना बढ़िया प्रसंग है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। आनंद तो बहुत आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन आप मेरी मेहनत को साकार करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और आराम से ध्यान से पढ़िए, खूब इत्मीनान से पढ़िए। आज मेरे पास भरपूर समय है, ये समय पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा और मैं आपके साथ जुड़ पाऊंगा कि नहीं जुड़ पाऊंगा। आज इस करुणा कलित हृदय में जो यह विकल रागिनी बज रही है, आज इसको पढ़ करके जाइएगा, समझ करके जाइएगा, आज का टॉपिक खत्म करके जाइएगा, समाप्त करके जाइएगा। बिल्कुल आइए, तो कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। तो जब बाबू इसका अर्थ आप निकालेंगे तब इसको आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। लेकिन आज हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि जैसे अगर किन्हीं शब्द में, अभी आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, अगर किन्हीं दो शब्दों के बीच में एक सिंबल का चिन्ह लगा, जैसे यहां देख रहे हैं सिंबल का चिन्ह, तो अगर सिंबल का चिन्ह लगा हो, जैसे योजक चिन्ह जिसे आप कहते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होता है? रूपक। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ये ट्रिक है, लेकिन इसका अर्थ निकालेंगे अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी पनघट, और इसका अर्थ निकालेंगे कि तारे रूपी घड़े, तारे रूपी घड़े। तो जब अर्थ निकालते समय रूपी शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा रूपक अलंकार है। लेकिन आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि जब योजक चिन्ह आप देख लें, जब योजक चिन्ह आप देख लें तो समझ जाइएगा इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार के साथ अर्थालंकार का भेद रूपक है, अर्थालंकार का भेद रूपक है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो आपका उदाहरण है इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। अब शब्दालंकार हो गया, अर्थालंकार हो गया, आपके सामने आ गया उभयालंकार। भैया उभया, उभया माने होता क्या है? उभव, उभव माने दोनों, उभव माने दोनों, अर्थात ये शब्द और अर्था, शब्द और अर्था, ऐसा काव्यांश हो, ऐसा पद्यांश हो, ऐसी कविता हो जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार हो। मैंने लिखा है कि ऐसा पद्यांश जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उभया अलंकार। उसे हम क्या कहेंगे? उभया अलंकार।
जैसे मैंने एक उदाहरण आपको लिखा है कि नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है कि अन्य सुख कौन है, नाक का मोती अधर की कांति से। अब इसमें आप देख रहे हैं कि नाक का मोती अधर की कांति से मौन है, कौन है? ये शब्दों में चमत्कार भी हो रहा है। इन शब्दों में चमत्कार है कि कांति से, भ्रांति से, मौन है, कौन है, ये शब्द का चमत्कार बाबू है। और इसके बाद आप जब देखेंगे तो इसमें अर्थालंकार है, क्योंकि भ्रांतिमान अलंकार का यह उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? भ्रांतिमान अलंकार का। और भ्रम के बारे में मैं बार बार बताऊंगा कि भ्रम और संदेह में क्या अंतर है। इस अलंकार के बारे में जब जानेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें अंतर विशेष क्या होता है। तो नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज ताड़ी का समझकर, इसका अर्थ आपको बताते हैं, थोड़ा सा प्रसंग आपको बताना चाहेंगे। एक तोता है, अनार के दाने खा रहा है, अनार के दाने जैसे ही खा रहा है, एक स्त्री को वो देखा, वह स्त्री नाक में गहना पहन करके बैठी। नाक में गहना पहना जाता, अभी भी हमारे देहात वगैरह में औरतें पहन करके बैठती हैं, जिसे झुलनी कहते हैं। झुलनी का रंग साचा हमार पिया, आप सुनते होंगे गाना। तो ये झुलनी वाली जो बात है इसमें बताई गई है कि झुलनी जब पहन करके वह नायिका बैठी है तो वो तोतवा इधर अनरवा खा रहा है और उधर वो देख रहा है कि वह हरियन कौन तोता बैठ के उनका खा रहा है। तो उसको ये भ्रम हो गया, उसको ये क्या हो गया है? भ्रम हो गया कि हम तो इधर खा रहे हैं, वो हरो कोई तोता है क्या? तो यह तोते का भ्रम लेकर के वो देख रहा है कि देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। यह देखते ही वो मौन हो जाता है और सोच रहा है कि यह अन्य सुख कौन है। यह अन्य यानी हम हैं, तो यहाँ और कौन आ गया? ये दूसरा का कौन आ गया? तो इसलिए इसमें हम शब्दालंकार भी है, अर्थालंकार भी है, इसलिए दोनों मिलकर के क्या हो गए? उभयालंकार। यानी उभयालंकार यानी अलंकार के हम तीन भेद मानेंगे। अलंकार के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। ये पक्की बात बता रहा हूं, इसमें कोई इटपट वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इसमें केवल तीन अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आपको जब इनके बारे में बताएंगे, शब्दालंकार का अलग एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, अर्थालंकार के बारे में अलग करेंगे, तब आपको हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों, हमने अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद और उनके संबंधित उदाहरण आपको दे दिए। अब हम आपको आगे ले चलते हैं दूसरे स्टेप पर। आनंद के साथ पढ़िए, एकदम इत्मीनान से पढ़िए, गैर जिम्मेदारी से मत पढ़िएगा, हमारा भी सहयोग करिए, क्योंकि यह समय दोबारा मिलेगा नहीं। समय किसी का साथ नहीं होता, जो समय का साथ देता है समय उसका साथ जरूर देता है। आइए मित्रों, मैं आपको अब आगे ले चलता हूं, चूंकि शब्दालंकार के बारे में डिटेल आपको बता सकूं, फिर अर्थालंकार के बारे में बताऊंगा। आइए अब चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के परंपरागत तरीके से जो आपने देखा है आज तक, तीन भेद आप पढ़ते चले हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीन अलंकार आप पढ़ते चले आए। तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है? फटाफट देखते जाइए। अनुप्रास का मतलब होता है अनुधन प्रास। अनुधन प्रास यानी किसी की आवृत्ति या पास हो या आवृत्ति हो,
यानी इसकी परिभाषा बनती है कि जहां पर जिस काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आप ये बिल्कुल जानिए कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखिए कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो ये च और ये च और ये च, तीन चार आ रहे, तीन चार। इसके पहले मैंने बताया कि तरनि तनो जा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो तब की आवृत्ति वहां हो रही थी, यहाँ च की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण और देखें कि दम के दुतिया दुति दामिन ज्यों किल बाल विनोद करें अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो दमके दुतिया दुति दामिनी जो, तो दमके दुतिया दुति दामिनी जो, यहाँ द का प्रयोग कई बार हुआ, कई बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए उसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों आपको कभी पेपर में आ जाए ऐसा, और जहां पर एक ही अक्षर की आवृत्ति कई बार दिखे, तो आप जान जाइएगा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब आ जाइए यमक अलंकार पर। कहाँ आ जाएंगे? यमक अलंकार पर। तो यमक अलंकार की परिभाषा मैंने लिख दी है कि वही शब्द बार बार हो, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो। मैंने उसको कविता में लिखा, कविता में पढ़ा कि वह शब्द फिर पड़े अर्थ और ही और, वह शब्द फिर पड़े अर्थ और ही और, सोजम का अलंकार है भेद कठोर। यानी वह शब्द बार बार पड़े और उसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो, तो समझ जाना बाबू कि उसमें यमक अलंकार है। उसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। आप बहुत प्राचीन समय से पढ़ते तो एक छंद चले आ रहे हैं, एक उदाहरण पढ़ते चले आ रहे हैं कि कनक कनकते सौगुनी मागताधिकार वा पाए गौराय जग वा खाए गौराय। तो वहां कनक माने एक सोना होता है और एक कनक माने धतूरा, इसलिए दोनों शब्द तो एक ही है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होने के नाते वो कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। वो कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार। यहाँ पर मैंने क्या उदाहरण दिया है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा दो बार आया, घटा दो बार आया, तो चूंकि आप जानते हैं कि यमक अलंकार की परिभाषा यही है कि वह शब्द दो बार आए, कोई भी शब्द जो दो बार आ रहा हो एक ही प्रकार का और उसका अर्थ अलग हो। काली घटा, यहाँ घटा से अर्थ दिया गया, और घमंड घटा, घमंड घटा यहाँ घटने से तात्पर्य, यहाँ घटने से तात्पर्य है, उसको हानि से तात्पर्य है, इसलिए दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग हो गया, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। अब तीसरे नंबर पर आता है श्लेष। तीसरे नंबर पर आता है श्लेष। श्लेष माने होता है चिपका हुआ। श्लेष माने चिपका हुआ, इसका अर्थ होता है शुद्ध से शुद्ध अर्थ यही है कि श्लेष माने चिपका हुआ, यानी एक शब्दवा में कई अर्थ चिपकल होए, एक ही
शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो हम कौन सा अलंकार जान लेंगे? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार जान लेंगे? श्लेष अलंकार। तो हमने परिभाषा लिख दी है आपके सामने कि शब्द एक हो अर्थ अनेक हो। शब्द एक हो अर्थ अनेक हो तो कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। एक ही शब्द हो अर्थ उसके बहुत ढेर सारे हों तो समझ जाइए कि श्लेष अलंकार होगा। मैंने लिखा है एक उदाहरण कि चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितमहु चारी ओर, चितमहु चारी ओर सुवर्ण को खोजत फिरे, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि बेचारी चोर। अब क्या निकालेंगे? सुवर्ण, यहाँ सुवर्ण का तीन अर्थ है। एक सुंदर, सुंदर वर्ण, तो सुंदर वर्ण किसके लिए है? कवि के लिए है। दूसरा अर्थ है, दूसरा अर्थ है सुंदर रंग, सुंदर रंग ये किसके लिए है? व्यभिचारी के लिए है। उसके बाद तीसरा अर्थ है सोना, जिसे आप स्वर्ण कहते हैं, वह अर्थ किसके लिए है? चोर के लिए है। किसके लिए है? चोर के लिए है। यानी एक सुवर्ण का तीन अर्थ लगाया गया। सुवर्ण का क्या अर्थ लगाया गया? तीन अर्थ लगाया गया। इसलिए हम कहेंगे सुवर्ण जो है कवि के लिए सुंदर वर्ण, और व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, और चोर के लिए सोने से तात्पर्य है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार हुआ। कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। तो अब आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अनुप्रास का मतलब होता है कि जहां पर एक ही अक्षर की आवृत्ति हो। जैसे उदाहरण है चार चंद्र की चंचल किरणें, और दूसरा है यमक, जब वही शब्द बार बार आए अर्थ उसका अलग अलग हो तो वह यमक होता है। और श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जब एक ही शब्द हो अर्थ उसके कई बने तो आप समझ जाइएगा वहां श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण आप बहुत पढ़े हैं, पहले से पढ़ते चले आए हैं कि रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यह आप छंद पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। लेकिन मैंने एक नया एग्जाम्पल आपको दे दिया, इसलिए आप इसको भी देखते रहिए। और आगे हम अर्थालंकार की तरफ लेकर के आपको चल रहे हैं। अर्थालंकार, यह अर्थालंकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थालंकार से भी पूछे जाएंगे, इसलिए अर्थालंकार के बारे में भी हम बता रहे हैं। अर्थालंकार के बारे में भी जान लीजिए। अर्थालंकार में कई भेद होते हैं, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, मानवीकरण, दृष्टांत। अब आपको बहुत अर्थालंकार में व्यायाम करने के, पढ़ने के व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक आप पढ़ते आए कि परिभाषा पढ़िए, फिर परिभाषाओं में भेद, फिर उसके बाद उसके उदाहरण, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज आप एक नए अंदाज से, एक नए ट्रिक के साथ आप इस अलंकार, अर्थालंकार को देखें। उपमा अलंकार को अगर देखना है और जानना है तो आप किसी भी काव्य में सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सरिसा, यानी किसी भी काव्यांश में, किसी भी पद्यांश में, किसी भी कविता की पंक्ति में सा, सी, से, सरिस, इतना तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत ही आसान है कि अर्थ नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है, केवल आप पंक्ति में जैसे देखें कि सा, सी, से, सरिस अगर मिल गया तो आप कौन सा अलंकार जानेंगे? उपमा अलंकार। देखिए उदाहरण भी मैंने दिया है कि मोम सातन, मोम सातन धुल चुका, दीप सा मंजन उठा। मोम सातन धुल चुका, दीप सा मंजन उठा। अब देखिए सा दो बार आया इसमें, तो सा आने की वजह से जैसे ही सा हमको मिला,
आप समझ जाएंगे बिल्कुल कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। बिल्कुल आप इसका ध्यान देंगे कि जैसे ही सा सी से सरिस, जैसे आपने एक बहुत फेमस उदाहरण आपने पढ़ा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो वहां सरिस शब्द आया। कौन शब्द आया है? सरिस शब्द। पीपर पात सरिस मन डोला, इसलिए सरिस के आने की वजह से आप वहां पर उपमा अलंकार जानते हैं। क्या जानते हैं? उपमा अलंकार। दूसरा है, आप फटाफट देखते जाइए, दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखें कि किसी कविता में योजक चिन्ह हो। अगर योजक चिन्ह नहीं मिलता है तो भी रूपक बन रहा है, तो कैसे बनेगा? जैसे एक विशेषण एक विशेष से शब्द होना चाहिए, एक विशेषण एक विशेष से। जैसे हम यहीं पे लिखते हैं चंद्रमुख, क्या लिखते हैं? चंद्रमुख। तो चंद्रमुख शब्द आने की वजह से इसमें रूपक हो सकता है, क्योंकि उसका मुख कैसा? चंद्रमा रूपी, चंद्रमा के समान है। तो ऐसा योजक चिन्ह अगर मिले तो भी, और नहीं भी मिले, अगर विशेषण विशेष से मिल रहा है अर्थात उपमेय और उपमान मिल रहा है, तो आप तुरंत जान जाएंगे रूपक अलंकार। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि उदित उदय गिरि मंच पर, देखिए ये गिरि मंच जो दिया है, तो गिरि मंच माने यहाँ योजक चिन्ह लगा है, इसलिए आप यहाँ तो पूरे आराम से आप जान जाएंगे कि रूपक अलंकार। तो गिरि रूपी मंच आप निकालेंगे तो गिरि रूपी मंच, पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक ना? तो इस तरीके से योजक चिन्ह जहां लगा होगा, जहां पर योजक चिन्ह लगा होगा, वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। और दूसरा है, अगला है उत्प्रेक्षा। क्योंकि आप उपमा रूपक के बाद उत्प्रेक्षा हो, तो उत्प्रेक्षा की भी बड़ी पहचान आसान है कि किसी भी कविता में जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु इत्यादि शब्द अगर आता है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि उसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे देख लो, देखिए ये देखो मनो नीलमणि शैल पर आकर प्रयोग रहा, तो मनो शब्द आ गया। कौन शब्द आ गया? मनो शब्द। तो जैसे ही आप जन जानो मन मानो जनो मनो इत्यादि शब्द देखते हैं किसी भी कविता में, किसी भी पद्यांश में, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि उसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चौथे स्टेप पे आता है अलंकार में, चौथे स्टेप पे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब जब कोई प्रसंग बढ़ा चढ़ा करके, जब कोई प्रसंग बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है जिस कविता में, उसमें क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति। जैसे हमने यहाँ एक उदाहरण लिया कि देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये बात नहीं लग रही पढ़ा चढ़ा कर जा रही? साकेत नगरी क्या इतनी ऊंची हो सकती है कि स्वर्ग से मिल सकती है क्या? तो यह बात अतिशयोक्ति है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यह बात अतिशयोक्ति है, अर्थात इसमें बात बढ़ा चढ़ा के की जा रही है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार आपका है विभावना। अगला अलंकार आपका है विभावना। एकदम एक टॉपिक समझते चलिए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखें विभावना। विभावना को समझने के लिए आप केवल यही देखना है कि कोई पद्यांश हो, कोई काव्यांश हो, उसमें बिना का अर्थ लगा। किसका अर्थ लगा हो? बिना का, यानी बिना के अर्थ के लिए विभावना अलंकार हो जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, अकर विधि कर्म करे विधि नाना। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, देखिए बिनु आया ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो बिना का अर्थ लगने के नाते, बिना का अर्थ लगने के नाते इसमें कौन सा अलंकार हो गया?
विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया? विभावना। उसके बाद है भ्रांतिमान। उसके बाद है भ्रांतिमान। देखिए भ्रांतिमान और संदेह को हम बहुत बार बार आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज समझ लीजिए कुछ लोगों को भ्रांतिमान और संदेह में अंतर नहीं आता, ये समझ में ही नहीं आता कि इसमें क्या अंतर है। तो आज आप जान लीजिए कि भ्रांतिमान का मतलब होता है जहां पर भ्रम हो जाए। जहां पर क्या हो जाए? भ्रम। और भ्रम जो होता है अस्थायी रूप में होता है। भ्रम जो होता है अस्थायी रूप में होता है। और संदेह जो होती है, जिसे आप शंका कहते हैं, शंका बदलती रहती है। शंकाएं समय समय से बदलती रहती हैं। अनेक प्रकार की शंकाएं मन में आ सकती हैं, लेकिन भ्रम जो है वह अस्थायी रूप में बनेगा। किस रूप में बनेगा? अस्थायी रूप में बनेगा। जैसे आप उदाहरण देखें कि देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। जो हमने कहानी अभी क्षण पहले बताई थी कि वह तोता देख रहा है कि मेरे अलावा वह तोता कौन है कि जो बैठ करके अनार के दाने खा रहा है। तो यह उसको क्या हो गया है? भ्रम हो गया। क्या हो गया है? भ्रम हो गया है, यानी भ्रम एक होगा। और शंकाएं कई हो सकती हैं, तो जहां शंकाएं कई होने लगे तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे आपने बहुत फेमस उदाहरण शुरू से परंपरागत तरीके से आप पढ़े हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये सुने होंगे, बड़े आराम से सुने होंगे। अब ये दुशासन जो द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है तो वह सोच रहा है, वो मन में शंकाएं ला रहा है, तो शंकाएं बदलेंगी और हर स्टेप में शंका बदल रही है। वो सोच रहा है कि नारी बीच साड़ी, नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी के बिचवे में नारी खड़ी है, कि नारी ही की साड़ी है। नारी ही की साड़ी हो सकती है क्या? कि साड़ी ही की नारी है। अर्थात एक ही छंद में वह चार शंका किया। इसलिए शंकाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया? संदेह अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? संदेह। तो नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी की नारी है। मैं इतना जल्दी पढ़ दिया, कहीं आप भी इसी तरीके से लड़बड़ा के मत पढ़ दीजिएगा। मेरी तो जुबान टूटी है, आपकी जुबान अभी छूटी है, इसलिए ध्यान दीजिए। तो ये भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा सा आप देखेंगे यही अंतर है कि भ्रांतिमान में जो भ्रम होता है अस्थायी रूप में होता है, और संदेह में जो शंकाएं होती हैं वो हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए संदेह और भ्रांतिमान में यही अंतर है। बहुत लोग ऐसा करेंगे कि संदेह और भ्रांतिमान में कोई अंतर नहीं जाता, लेकिन आज समझ गए। अब अगला अलंकार आपका है मानवीकरण अलंकार। चूंकि इसको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि किसी चीज में, किसी वस्तु में जब मानवीकरण किया जा रहा हो, अर्थात मानव के गुणों को दर्शाया जा रहा हो, तो वहीं पर मानवीकरण होता है। अब कवि लोग तमाम आप देखे होंगे, संस्कृत के सबसे मूर्धन्य कवि महाकवि कालिदास अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति वर्णन उन्होंने किया। और प्रकृति वर्णन जब अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास कर रहे हैं तो वे उन प्रकृति में उन चीजों को दिखा रहे हैं जैसे प्रकृति मानव के रूप में हो। जब शकुंतला की विदाई हो रही हो, शकुंतला की विदाई हो रही है, तो वो जो फूल हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, सभी लोग जो है उनको आशीर्वाद स्वरूप फूलों की बरसात कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो ऐसा प्रकृति वर्णन करने वाला कालिदास जैसा कवि न कोई हुआ है न कोई होगा, क्योंकि कालिदास नंबर 1 के विद्वान कवि माने जाते हैं। तो मानवीकरण का अलंकार जो है, जब यहाँ पर आप पढ़ते हैं हिंदी में, तो जैसे मैंने उदाहरण लिया है कि मेघ आए बड़े बनठन संवर के, जैसे कोई व्यक्ति घर से निकला, अखो पाउडर वाउडर लगा दिया, अखो क्रीम व्रीम लगा दिया, अखो बढ़िया कॉलर टाइट करके अखो बढ़िया से जा रहा है। तो जैसे वो बन के ठन के संवर के जा रहा है वो, वैसे हमारे कवि जी क्या लिख दिए कि मेघ आए बड़े बनठन संवर के, अर्थात
वो मानवीकरण का आरोप कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं उसमें कि मेघ जो है एक पुरुष की तरीके से, एक पुरुष की तरह से, एक नायक के तरीके से बन ठन के समर के आ गए हैं। इसलिए ऐसे काव्यांश अगर मिले, ऐसे पद्यांश अगर आपको मिले तो आप समझ जाइएगा कि मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। अब आपको दोस्तों मैं बताऊं, आखिरी स्टेप पे है दृष्टांत अलंकार। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा दृष्टांत क्या है। चूंकि हमारे बचपन में और आपके अगल बगल में, आस पड़ोस में, पास पड़ोस में लोग बताते रहे, कोई न कोई दृष्टांत सुनाते रहते हैं कि बाबू फलाने को जानते हो ना, बाबू ऐसा करते हो ना, तो ऐसा तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। यही दृष्टांत होता है। दृष्टांत का मतलब जिससे हम कुछ सीखें, जिससे हम कुछ सीखें, यानी शिक्षा मिले, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले। ऐसा दोहा कोई हो तो हमें मान लेना चाहिए कि वह दृष्टांत अलंकार है। जैसे आपको बहुत फेमस बात बता रहा हूं, ये बराबर आपको मिलेगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरियावत जाति ते सिल पर परत निशान। ये दोहा तो उनके ऊपर लिखा गया था जो बरदराज जी थे, स्कूल से निकाल दिए गए हो, और जब जा रहे थे तो कुआं पे पानी प्यास लगी, पीने गए, और जैसे पानी पी रहे थे तैसे उनकी नजर पड़ी वो जो कुआं के जगतिया के ऊपर वो रस्सी लगती है, उस रस्सी की रगड़ से जब पत्थर में निशान पड़ सकता है तो उनके दिमाग में यह बात भर गई कि मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, और तुरंत लौट करके चले गए, तुरंत लौट करके चले गए और अपने गुरुजी से कहा आई एम कमिंग सर। उन्होंने कहा अरे तुम अभी कहेगा तुरंत चले आए? क्या आप, मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है गुरुजी, केवल आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। जानते हो बाबू, वही भरतराज जी आगे चल करके इतने बड़े विद्वान बने, इतने बड़े विद्वान बने कि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करके, व्याकरण की एक नई पुस्तक दे करके यह सिद्ध कर दिया कि कुछ भी हम कर सकते हैं। तो बाबू आखिरी में दृष्टांत अलंकार है, और दृष्टांत से हम ये भी सीखेंगे कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। आप बराबर अभ्यास करिए, हम आपके साथ रहेंगे। ढेर सारी शुभकामना आपको इन्हीं टॉपिक के साथ। और मैं आज अलंकार आपको बताया, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। अगर कुछ बातें न समझ में आए तो जरूर आप कमेंट करिएगा, हम उसमें भी बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।